हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉर्च बियरर्स की, जिसके राइटर W.M. रायबर्न हैं। ये इस सीरीज का 5th चैप्टर है। पहले टाइटल को समझ लेते हैं। टॉर्च माने मशाल और बियरर्स माने लेकर जाने वाले, यानी मशाल लेकर जाने वाले। चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू कर लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम के एक बार की बात है। मैनी सेंचुरीज एगो बहुत सी शताब्दियों पहले देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट के एक बूढ़ा व्यापारी रहा करता था। कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बूढ़ा व्यापारी रहा करता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉइल्ड हार्ड। टॉइल्ड हार्ड माने मेहनत करना। कि अपनी पूरी जिंदगी, ऑल हिज लाइफ अपनी पूरी जिंदगी, ही हैड टॉइल्ड हार्ड उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। बाइंग एंड सेलिंग खरीदने में और बेचने में। बाई माने खरीदना, सेल माने बेचना। कि खरीदने में और बेचने में उसने अपनी पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। विद द रिजल्ट, जिसकी वजह से, जिसका रिजल्ट ये रहा, जिसका परिणाम ये रहा, दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी कि उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। कि उसने चीज़ों को खरीदने में, चीज़ों को बेचने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपनी पूरी ज़िंदगी में, और इसकी वजह से उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए थे। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे कि साल गुजरते चले गए, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, वो बहुत ज़्यादा अमीर बनता गया। मोर एंड मोर रिचेज यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनता चला गया। बट द डे केम, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, व्हेन ही फेल्ट, जब उसने ये बात महसूस की, दैट की ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वो इस दुनिया में अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। रिमेन माने रहना, लॉन्ग माने ज़्यादा दिन तक। कि जब एक दिन उसने ये बात महसूस की कि वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ही बिगेन टू वंडर, तो उसने ये बात सोचना शुरू किया। क्या? कि वाट ही शुड डू विद हिज मनी, के वो अपने पैसों का क्या करे। कि जब उसको ये एहसास हो गया कि वो दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो उसने ये सोचना शुरू किया कि वो अपने पैसों का क्या करेगा। नाउ अब ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। अब आगे की कहानी बताते हैं कि वो पैसों का क्या करेगा। तो कहा है कि ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक विचार उसके दिमाग में आया, दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वो अपने दोनों बेटों के बीच में अपने पैसों को नहीं बांटेगा। डिवाइड माने बंटवारा कर देना, कि अपने दोनों बेटों के बीच में पैसों का बंटवारा नहीं करेगा, बट लेकिन दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी क्लेवरर ऑफ द टू। उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने पैसों को दोनों बेटों के बीच में नहीं बांटेगा, बट दैट ही वुड गिव इट टू ऑल, लेकिन वो सारे के सारे पैसे उस बेटे को दे देगा, द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो अपने आप को साबित कर कर दिखा देगा, अपने आप को सिद्ध कर कर दिखाएगा। क्या सिद्ध करेगा? टू बी द क्लेवरर, के वो ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा अक्लमंद है, ऑफ द टू, दोनों बेटों में। कि दोनों बेटों में जो भी ये साबित कर कर दिखा देगा कि वो ज़्यादा अक्लमंद है, ज़्यादा चालाक है, तो वो सारे के सारे पैसे उसी बेटे को दे देगा। द प्रॉब्लम टू बी सोल्व वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट, और ये पाकर उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। द प्रॉब्लम टू बी सोल्व, उसकी ये समस्या हल हो जाएगी। वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट, फाइंडिंग आउट माने पता लगाना। कि जब वो पता लगा लेगा, विच ऑफ द टू सन्स वॉज द क्लेवरर, कि उसके दोनों बेटों में से ज़्यादा चतुर कौन सा है। कि जब उसको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादा अक्लमंद कौन सा बेटा है, तो उसकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सोल्व हो जाएगी, क्योंकि वो सारे पैसे उस वाले लड़के को ही दे देगा। He decided to solve this problem by giving them a test. He decided, उसने ये फैसला लिया, उसने ये निर्णय लिया, to solve this problem, कि वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। कैसे? by giving them a test, अपने बेटों को एक टेस्ट देकर। them माने बेटों की तरफ है, कि अपने बेटों को एक टेस्ट देकर वो प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। उसने ये डिसाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि कॉलिंग द यंग मैन, कि उसने अपने बेटों को बुलाया। यंग मैन यहाँ बेटों के लेंगे। कि कॉलिंग द यंग मैन, उसने अपने बेटों को बुलाया। ही सैड टू देम, उसने अपने बेटों से कहा। क्या कहा? कि हेयर आर 2 रुपीज़, कि यहाँ मेरे पास 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं तुम दोनों में से चाहता हूँ कि तुम दोनों में से हर एक लड़का 1 रुपया ले ले। एंड देन टू गो आउट सेपरेटली, सेपरेटली माने अलग, और फिर दोनों अलग अलग कहाँ चले जाओ, दोनों अलग अलग बाहर चले जाओ। गो आउट
कि तुम फिर बाहर चले जाना सेपरेटली, अलग अलग होकर। एंड बाइंग समथिंग, और कोई ऐसी चीज खरीद कर लानी है, विच विल फिल दिस हाउस, जो घर को भर देगी। कि तुम दोनों एक एक रुपया ले लो और 1 रुपया लेकर दोनों अलग अलग बाजार जाओ, बाहर जाओ और बाहर से कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ विच विल फिल दिस हाउस, जो घर को भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, यू आर नॉट टू स्पेंड, और तुम खर्च नहीं कर सकते मोर देन 1 रुपी, 1 रुपये से ज्यादा, यानी 1 रुपया ही खर्च करना है और 1 रुपये से ही पूरे घर को भरना है, तुम 1 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं। द टू सन्स लुक्ड एट हिम एज इफ ही हैड टेकन लीव्स ऑफ हिज सेंस। लीव ऑफ हिज सेंस के माने यह है कि अकल काम ना करना, लीव माने छुट्टी पर चली जाना, सेंस माने अकल। के कह रहे हैं कि द टू सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों बेटों ने अपने फादर की तरफ देखा, हिम माने फादर है ना, कि दोनों बेटों ने अपने फादर की तरफ देखा, एज ऐसे देखा जैसे कि इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, जैसे कि उसकी अकल ने काम करना बंद कर दिया हो। कि दोनों बेटों को ऐसे लगा जैसे उसके फादर शायद पागल हो गए हैं, उनकी अकल काम नहीं कर रही है। तो क्या सोचा उन्होंने, हाउ कैन वी पॉसिबली बाई इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विद ओनली 1 रुपी। हाउ कैन वी पॉसिबली, कि कैसे हमारे लिए मुमकिन हो सकता है, बाई कि हम कोई ऐसी चीज खरीद ले, इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस, जो कि घर को भरने में काफी हो। इनफ माने काफी, कि 1 रुपए की ऐसी चीज खरीदना कैसे मुमकिन हो सकता है जो कि पूरे घर को भर दे, विद ओनली 1 रुपी, यानी केवल 1 रुपए से, केवल 1 रुपए से पूरे घर को किस तरह से भरा जा सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इस तरह उन्होंने सोचना शुरू किया अपने दिमाग में। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपना आप से सवाल किया, यानी अपने अपने दिमाग में उन्होंने सोचा कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि 1 रुपये से पूरे घर को भर दिया जाए। ठीक है। एंड दे वर रेलुक्टेंट, रेलुक्टेंट माने अनिच्छुक होना, यानी वो अनिच्छुक थे, उन्होंने इच्छा नहीं जताई किया करने के लिए, टू फिल द हाउस विद ओनली 1 रुपी। कह रहे हैं कि उन्होंने इच्छा नहीं जताई टू पिक अप द रुपी, रुपए लेने के लिए। वो पैसा ठा भी नहीं रहे थे, उन्हें लग रहा था कि शायद उनके फादर पागल हो गए हैं, तो वो पैसे नहीं लेना चाह रहे थे। दे वर रेलुक्टेंट, के वो अनिच्छुक थे, टू पिक अप द रुपी, पैसे उठाने के लिए भी। बट लेकिन द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग, लेकिन बूढ़े आदमी ने, इंसिस्टेड माने जोर दिया, बूढ़े आदमी ने उन पर जोर दिया, क्या करने के लिए, ऑन देयर डूइंग, उनको ऐसा करने के लिए। एज ही टोल्ड देम, जैसे कि बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, कि जैसे उसने अपने बेटों से कहा तो उसने उन्हें ऐसा करने के लिए क्या किया, इंसिस्ट किया, यानी उन पर जोर दिया, उनको फोर्स किया। क्या कहा कि ऑफ यू गो, तुम पैसे लो और यहां से चले जाओ। ही सैड, उसने कहा, यानी बूढ़े आदमी ने कहा। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और ज्यादा समय मत लेना। डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर, के अपने काम में, बिजनेस माने काम में, कि अपने इस काम में ज्यादा समय मत लेना। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट यू, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, बैक, कि तुम वापस आ जाओगे, इन अ कपल ऑफ डेज, 2 दिन के अंदर अंदर, कि 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें वापस भी आना है। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी एंड वेंट आउट, हर एक जो कह रहे हैं ईच यंग मैन, यानी दोनों नौजवानों ने, दोनों लड़कों ने, टुक अप अ रुपी, 1 रुपया लिया, एंड वेंट आउट, और वो वहां से चले गए, कि 1 रुपया लेकर दोनों वहां से चले गए। द फर्स्ट वन वेंडर्ड थ्रू द बाजार, जो पहले वाला लड़का था, वेंडर्ड माने भटकना, इधर उधर घूमना, कि वो इधर उधर भटकता रहा, थ्रू द बाजार, बाजार में, कि वो बाजार में पहले वाला लड़का इधर उधर भटकता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस, बट नथिंग, लेकिन कोई ऐसी चीज, कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी, विच वुड इन एनी वे, जो किसी भी तरीके से, इन एनी वे, जो किसी भी तरीके से, वुड सर्व, पूरा कर सके, हिज पर्पस, उसके उद्देश्य को, कि उसका जो उद्देश्य था कि 1 रुपये से ऐसी चीज खरीदनी है, तो कह रहे हैं कि बट नथिंग कुड ही फाइंड, कि उसको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी, दूर दूर तक भी कोई ऐसी चीज उसके दिमाग में नहीं आ रही थी, विच वुड इन एनी वे, जो किसी भी तरीके से, सर्व हिज पर्पस, उसके उद्देश्य को, उसके मकसद को पूरा कर सके। ऑल डे लॉन्ग ही वेंडर्ड अबाउट, पूरे दिन, ऑल डे यानी पूरे के पूरे दिन, ही वेंडर्ड अबाउट, वो इधर उधर भटकता रहा। लुकिंग इन ऑल शॉप्स, वो सारी दुकानों के अंदर चीजों को देखता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कोई चीज नहीं मिली, उसे कोई चीज ऐसी नहीं मिली जो पूरे घर को भर सके।
He became more certain that something had gone wrong with his father. He became more certain, उसको और ज़्यादा यकीन हो गया. Certain माने यकीन हो जाना, more माने ज़्यादा. कि he became more certain, उसको और ज़्यादा यकीन हो गया किस बात पर? That कि something had gone wrong, कि कुछ गलत हुआ है with his father, उसके फादर के साथ में, कि उसके पिता के साथ में कुछ गलत हो गया, या तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या कुछ भी, कि उनके फादर के साथ में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर घटा है, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए बोला है. ये बात उसको और ज़्यादा निश्चित हो गई. ठीक है, और ज़्यादा उसको यकीन हो गया. ही वॉज अबाउट टू गिव अप माने त्याग देना, कि ही वॉज अबाउट टू गिव अप, कि वो त्यागने वाला था. हिज सर्च इन डिस्पेयर, डिस्पेयर माने निराशा में, यानी वो जो तलाश कर रहा था, सर्च माने तलाश करना, कि वो जो तलाश कर रहा था उस चीज़ की, तो वो उस तलाश करने को निराश होकर, इन डिस्पेयर माने निराश होकर त्यागने वाला था. लेकिन क्या हुआ फिर? व्हेन ही सा अ ब्लैक कार्ट, लेकिन फिर उसने एक बैलगाड़ी देखी. ब्लैक कार्ट माने बैलगाड़ी. फिर उसने एक बैलगाड़ी देखी. कैसी बैलगाड़ी थी? विद अ लोड ऑफ हे माने भूसा, लोड माने लदी हुई, जो कि भूसे से लदी हुई थी. कि वो लगभग अपने इस सर्च को त्यागने ही वाला था परेशान होकर, कि अचानक से उसने एक भूसे की लदी हुई बैलगाड़ी देखी. तो फिर क्या हुआ? दैट लुक्स होपफुल, फिर उसको उम्मीद जागी. लुक्स होपफुल, फिर उसने उसको कैसे देखा? उम्मीद के साथ में देखा. दैट लुक्स होपफुल, और यहाँ उसने बैलगाड़ी को उम्मीद के साथ में देखा, एक आशा के साथ में देखा. ही थॉट, उसने सोचा, बैलगाड़ी देखकर क्या सोचा? कि आई वंडर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर अ रुपी. आई वंडर, मुझे इस बात से जो है यकीन नहीं हो रहा है, या मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि हाउ मच है, कि कितना भूसा, आई कैन गेट, मैं ले सकता हूँ, फॉर अ रुपी, 1 रुपये का, कि आखिर में 1 रुपये का कितना भूसा खरीद सकता हूँ. मुझे इस बात को लेकर वंडर माने, मुझे इस बात को लेकर जो है परेशानी है, मैं इस बात को लेकर सोच रहा हूँ. ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वो जो है कार्ट यानी गाड़ी के ड्राइवर के पास गया. एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ हे, और उसने भूसे की जो कीमत है उसके बारे में इंक्वायर्ड माने छानबीन की, कि वो ड्राइवर के पास गया और जाकर उसने भूसे की कीमत के बारे में सवाल किया, पूछा. देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हैगलिंग ओवर द प्राइस, यानी कि देयर वॉज अ गुड डील माने हैगलिंग माने होता है सौदा करना, मोल भाव करना, कि बहुत ज्यादा मोल भाव किया गया ओवर द प्राइस, कीमत को लेकर के, कीमत को लेकर बहुत ज्यादा मोल भाव किया गया, सौदेबाजी की गई. बट इन दी एंड, लेकिन आखिर में, ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी, कि आखिरकार वो एबल यानी वो योग्य हो गया टू बाई द लोड ऑफ हे, जो भूसा है उसका जो बोझ है उसको खरीदने के लिए, फॉर अ रुपी, 1 रुपये में, कि 1 रुपये में आखिरकार उसने जो भूसा है उसके उस पूरे ढेर को, उसके पूरे वजन को खरीद लिया. दिस वॉज इन द डेज व्हेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील मोर देन इट विल बाई नाउ. तो ये थोड़ा सा बताया है कि किन दिनों की बात है. कहते हैं कि दिस वॉज इन द डेज, कि ये उन दिनों की बात है, व्हेन अ रुपी वुड बाई अ ग्रेट डील, ये कह रहे हैं कि 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है. ग्रेट डील माने बहुत सारा सामान, कि बहुत सारा सामान खरीदा जा सकता था, ये उन दिनों की बात है. मोर देन इट विल बाई नाउ, यानी जो अब खरीदा जा सकता, नाउ माने अब, के जो चीज़ अब खरीदी जाती है 1 रुपये में, तो ये उन दिनों की बात है जबकि 1 रुपये में बहुत सारा सामान खरीदा जा सकता था. खैर, सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस, जो यंग मैन है, जो वो लड़का है, लेड ऑफ, वो लेकर चला गया उस गाड़ी को, विद द हे, जो भूसे की गाड़ी थी उसको वो लेकर चला गया. कहाँ? टू हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के, अपने फादर के घर की तरफ, कि वो अपने फादर के घर पर उस पूरी भूसे की गाड़ी को लेकर चला गया. होपफुली, ये उम्मीद करते हुए कि ही पाइल्ड इट इन टू द हाउस, पाइल्ड माने ढेर लगाना, कि वो इसका ढेर लगा देगा घर में, कि वो इसका घर में ढेर लगा देगा. बट वैन इट वॉज ऑल इन, लेकिन जब वो सारा का सारा उसने घर में अंदर जो है ढेर लगाया, ही फाउंड, उसने पाया, दैट देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, कि वो जो भूसा है वो तो केवल फ्लोर को भी कवर नहीं कर सका, कि उसने सारा का सारा भूसा अंदर कर लिया. इट वॉज ऑल इन माने सारा का सारा भूसा जब अंदर हो गया, घर के अंदर चला गया, ही फाउंड, उसने पाया, दैट देयर वॉज नॉट इनफ, कि वो काफ़ी नहीं हो सका भूसा क्या करने के लिए, टू कवर इवन द फ्लोर, यानी केवल नीचे का जो फर्श होता है, फ्लोर माने फर्श, के नीचे का जो फर्श है, जो धरती है, जो ज़मीन है, उसको भी कवर नहीं कर सका वो भूसा. लेट एलोन फिल द वोल हाउस, ये कह रहे हैं कि पूरे घर को भरने की तो बात छोड़िए, लेट
एलोन फिल द होल हाउस माने पूरा का पूरा घर, के पूरे घर को भरने की तो बात छोड़िए, वो भूसा तो केवल जमीन को भी कवर नहीं कर सका। तो ये तो पहले वाले बेटे की बात हो गई। दूसरे वाले की बात देखते हैं। वैन द सेकंड सन वेंट आउट विद हिज रुपी, और फिर जो दूसरा बेटा है वो भी अपने रुपए को लेकर बाहर चला गया। वेंट आउट बाहर चला गया, विद हिज रुपी अपना रुपा लेकर। ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार, ये कह रहे हैं कि ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे, कि वो सीधा नहीं गया टू द बाजार, बाजार में, कि वो सीधा बाजार नहीं गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय, इसका मतलब होगा इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय, क्या करने के बजाय क्या किया उसने, ही सैट डाउन, वो तो नीचे बैठ गया। एंड बिगेन टू थिंक, और उसने सोचना शुरू किया, कि बाजार नहीं गया बल्कि बाजार जाने के बजाय वो बैठा और फिर सोचना शुरू किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सैट थिंकिंग, कि एक लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, ही सैट थिंकिंग, वो बैठकर सोचता रहा। अबाउट वाट ही कुड पॉसिबली बाई, अबाउट वाट, उस चीज़ के बारे में, कि वो बैठकर सोचता रहा उस चीज़ के बारे में, ही कुड पॉसिबली बाई, कि क्या खरीदना मुमकिन हो सकता है। ही कुड पॉसिबली बाई, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खरीदना मुमकिन हो और वो पूरे घर को वो चीज़ भर सके। एट लेंथ, आखिरकार, एट लेंथ, आखिरकार, एट इवनिंग टाइम, शाम के समय में, एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक आइडिया, एक विचार उसके दिमाग में आया। टेकिंग हिज रुपी, अपने रुपए को लेकर, ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार, वो बहुत तेजी के साथ में, क्विकली माने तेजी के साथ में, वॉक माने जाना, कि वो तेजी के साथ में बाजार की तरफ गया। टिल ही केम टू अ शॉप, यहाँ तक के, टिल माने यहाँ तक के, ही केम टू अ शॉप, वो एक दुकान पर आ गया, कि बहुत तेजी के साथ में वो बाजार की तरफ गया, यहाँ तक के वो एक दुकान पर आ गया। कैसी दुकान थी वो, वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ पर मोमबत्तियाँ बेची जा रही थी, कि एक मोमबत्ती वाली दुकान पर वो बहुत तेजी के साथ में आ गया। ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स, और उसने अपना जो रुपया था वो कैंडल्स पर, मोमबत्तियों पर खर्च कर दिया। ही स्पेंट, उसने खर्च कर दिया अपने रुपये को, ऑन कैंडल्स, मोमबत्ती को खरीदने के लिए। ऑफ विच, यानी एक रुपये में, ही गोट क्वाइट अ नंबर, उसको बहुत सारी मोमबत्तियां मिल गई, यानी एक रुपये में ही बहुत सारी मोमबत्तियां उसको मिल गई थी। कह रहे हैं कि देन टेकिंग हिज कैंडल्स, फिर वो अपने मोमबत्तियों को लेकर, विद हिम, अपने साथ में, यानी अपने साथ में अपने मोमबत्तियों को लेकर, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, ही मेड हिज वे बैक, यानी वो सीधा अपने रास्ते पर गया, कहाँ, टू हिज फादर्स हाउस, अपने फादर के घर की तरफ, यानी अपने रुपए की मोमबत्तियां लेकर वो सीधा अपने पिता के घर की तरफ चला गया। When he got there, his brother was standing disconsolately, ये कह रहे हैं कि when he got there, के वहाँ उसने पाया his brother, अपने भाई को, यानी जब वो घर चला गया तो घर पर जाकर उसने अपने भाई को पाया। क्या कर रहा था उसका भाई, was standing, कि उसका भाई खड़ा हुआ था। कैसे खड़ा हुआ था, disconsolately, परेशान होकर के, उसका भाई परेशान होकर खड़ा हुआ था। और क्या कर रहा था, लुकिंग एट द हे, वो भूसे की तरफ देख रहा था, कि उसका भाई परेशानी में खड़ा था और वो भूसे की तरफ देख रहा था। क्या, कैसा भूसा, स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, यानी वो भूसा जिसको उसने फर्श पर बिछाया हुआ था। उसका भाई परेशान खड़ा था और वो फर्श पर बिछे हुए भूसे की तरफ देख रहा था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, गेटिंग डार्क माने अंधेरा होना, रात का समय होना, कि अब, इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, कि अब अंधेरा होने लगा था। क्विकली द सेकंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, के जल्दी, क्विकली माने बहुत तेजी के साथ में, जल्दी के साथ में, द सेकंड सन, दूसरा बेटा, स्टूड, उसने खड़ी की, दूसरे बेटे ने लगाई, 2 or 3 कैंडल्स, 2 या 3 मोमबत्तियां लगाई, इन ईच रूम, हर एक कमरे में, कि दूसरे बेटे ने जल्दी से 2 या 3 मोमबत्तियां लगा दी। स्टूड माने यहाँ पर मोमबत्ती लगाने के लिए लेंगे, कि उसने 2 या 3 मोमबत्तियां लगाई हर एक कमरे में। देन ही लिट दैम, फिर उसने मोमबत्तियों को जला दिया। एट वंस, फौरन, द हाउस वाज फिल्ड विद द लाइट, पूरा का पूरा घर रोशनी से भर गया, कि पूरा का पूरा घर रोशनी से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम, उसके फादर उससे बहुत खुश हुए। प्लीज माने यहाँ पर खुश होने के आएंगे, कि उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड सैड, और कहा, उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने क्या कहा, माय सन, मेरे बेटे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, कि तुमने बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का काम किया है। यू हैव शोन, तुमने दिखाई है, ट्रू विजडम, एक जो अच्छी अक्लमंदी होती है, एक जो बुद्धिमानी होती है, तुमने बिल्कुल वही कर कर दिखाया है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर, मैं तैयार हूँ देने के लिए, हैंड ओवर माने सौंपने के लिए, देने के लिए। क्या देने के लिए, ऑल माई मनी टू यू, अपना सारा धन तुम्हें, कि मैं अपना सारा धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ।
नाउ अब वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस, हम एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री, जिसको हम अपना वतन कहते हैं। नेटिव कंट्री अपना मादरी वतन है ना, अपने मातृभूमि। नेटिव के माने मातृभूमि के आते हैं, ठीक है, कि अब हम एक बहुत बड़े घर में रहते हैं जिसको हम अपनी मातृभूमि कहते हैं, अपना देश कहते हैं। We have each of us been given some 1 rupee, some 2 rupees, some 3 and some 4. We have each of us been given, कि हम में से सबको दिया गया है some 1 rupee, कुछ को 1 रुपया दिया गया है, some 2 rupees, कुछ को 2 रुपये दिए गए हैं, some 3, some 4, कुछ को 3 और कुछ को 4 रुपये दिए गए हैं, ठीक है। दीज रुपीज़ आर नोट रुपीज़, अब ये जो रुपीज़ हमें दिए गए हैं ये केवल वो सिक्के नहीं हैं, ये कोई पैसे नहीं हैं, विद विच वी कैन बाय थिंग्स, जिससे हम कोई चीज़ खरीद सकें। यानी ये तो केवल एक एग्जाम्पल था जो ऊपर कहानी में बताया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 रुपये दिए गए हैं, लेकिन वो सिक्के नहीं हैं, वो पैसे नहीं हैं विद विच, जिससे वी कैन बाय थिंग्स, हम चीज़ों को खरीद सकें। बट लेकिन दे आर डिफरेंट पावर्स, बल्कि वो जो सिक्के हैं वो क्या हैं, अलग अलग तरीके की पावर्स हैं, डिफरेंट पावर्स हैं। हैव बीन गिवन, कि हमें अलग अलग तरीके की क्षमता दी हुई है, हमें अलग अलग तरीके की ताकत, पावर्स दी हुई हैं। ईच ऑफ अस हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, हम में से किसी के पास शरीर की ताकत होती है। पावर्स ऑफ माइंड, किसी का दिमाग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी उसकी सोच होती है। पावर्स ऑफ कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर्स बहुत अच्छा होता है, यानी किसी के आचरण बहुत अच्छे होते हैं। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, हम में से सबके पास स्ट्रेंथ यानी ताकत है। टाइम, समय हम सबके पास है। इंटेलिजेंस, और हम सबके पास अकल है, एक बुद्धि है। विच कैन बी यूज्ड, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं यानी स्कूल से हम फ्री होते हैं, स्कूल को पूरा कर लेते हैं, एंड गो आउट इन द वर्ल्ड, और जब हम दुनिया में एंट्री लेते हैं, वी आर टेस्टेड, हम लोगों का टेस्ट लिया जाता है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट्स एज वी पजेस, ये कह रहे हैं जब हम स्कूल को छोड़कर बाहर निकलते हैं तो हम सब लोगों का वी आर टेस्टेड, हम सब लोगों का इम्तिहान लिया जाता है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट्स, कि हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। हाउ वी आर गोइंग, कि हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। दिस टैलेंट्स, इन टैलेंट का, इन इस अकल का। विच वी पजेस, जो हमारे पास है। विच वी पजेस, जो हमारे पास है, यानी जो भी टैलेंट हमारे पास है, चाहे वो दिमाग का टैलेंट हो, चाहे वो बॉडी का टैलेंट हो, चाहे वो आचरण का टैलेंट हो, कुछ भी हो, हम उसका किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, इसका हमसे टेस्ट लिया जाता है। आर वी गोइंग टू यूज़ दैम टू बाई यूजलेस है, क्या हम उनका यूज़ किसी बेकार सी चीज़ जैसे कि भूसा है उसको ख़रीदने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आर वी गोइंग टू यूज़ दैम, क्या हम अपने कैरेक्टर्स को, अपने टैलेंट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं टू बाई यूजलेस है, बिना यानी एक बेकार सी चीज़ खरीदने के लिए। और आर वी गोइंग टू यूज़ दैम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, या फिर हम वी आर गोइंग, या फिर हम जा रहे हैं टू यूज़ दैम, उनका यूज़ करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए। टू स्प्रेड लाइट, यानी रोशनी फैलाने के लिए थ्रू आउट आवर हाउस, अपने घर में। यानी या तो हम अपनी क्षमताओं का, अपने टैलेंट्स का बेकार में यूज़ कर रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ हम अपने टैलेंट्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने के लिए, रोशनी फैलाने के लिए थ्रू आउट आवर हाउस, अपने घर में। दैट इज़ आवर कंट्री, और वो जो घर है वो क्या है, दैट इज़ आवर कंट्री, वो हमारा देश है। कह रहे हैं कि इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, अगर हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन वी शैल यूज़ आवर पावर्स एंड एबिलिटीज़ टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। कह रहे हैं देन वी शैल यूज़ आवर पावर्स, फिर हम अपने ताकत का, अपनी क्षमता का यूज़ करना चाहिए, एंड एबिलिटी, और अपनी योग्यता का यूज़ करना चाहिए, किस काम में, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, यानी प्रकाश फैलाने में, रोशनी को फैलाने में, इन ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के हर हिस्से में, कि अपने देश के हर हिस्से में रोशनी फैलाने के लिए हमें अपनी योग्यता का और अपनी क्षमताओं का यूज़ करना चाहिए। दैट इज, ये है कि वी शैल स्पेंड अवर सेल्व्स इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री। दैट इज, और इसी से वी शैल स्पेंड अवर सेल्व्स, हम अपने आप को जो है अपने आप को स्पेंड कर सकते हैं, हम अपने क्षमताओं का, अपने टैलेंट का जो है यूज़ कर सकते हैं इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, अपने देश की सेवा में, कि अपने देश की सेवा करते हुए हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहे हैं कि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कि कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता,
कि कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता अनलेस, जब तक कि इट हैज़ गुड सिटीजन्स, इसके पास अच्छे नागरिक ना हो। कि किसी देश के पास अगर अच्छे नागरिक नहीं हैं तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री, इसलिए इफ़ वी लव आवर कंट्री, अगर हम अपने देश से, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, देन वांट टू सर्व इट, अगर हम, तो फिर हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। एंड वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, और हमें अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि इसके पास अच्छे नागरिक ना हो। इसलिए अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं एंड वांट टू सर्व इट, और हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, हमें अच्छे नागरिक बनना पड़ेगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, हम वहाँ वो करना चाहिए, यानी जो हम स्कूल में करते हैं तो हमें बाहर निकल कर भी वही चीज़ें करनी चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को ट्रेंड करना चाहिए, है ना, इन सिटीजनशिप, नागरिकता में, कि एक नागरिक के जो अधिकार होते हैं, वी शुड बी ट्रेनिंग, हमें उस चीज़ में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने अधिकारों को समझना चाहिए। आगे कहते हैं एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन्स, एंड कल्टिवेटिंग, और हमें अपने अंदर विकसित करने चाहिए क्या? द कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताओं को, ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक की, कि अच्छे नागरिक की विशेषताओं को अपने अंदर विकसित करना चाहिए, और जो नागरिकता है उसमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ऐसा कर लेते हैं, देन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल को छोड़ेंगे, एंड होम, और अपने घर को हम छोड़ देंगे, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और हम अपने देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में हम जब जाएंगे, वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजन्स, ये कह रहे हैं कि वी शैल बी एबल, तो फिर हम इस योग्य हो जाएंगे, टू फिल इट, कि हम इस रोशनी को भर देंगे, क्या, कहाँ पर? लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, यानी अच्छे नागरिक की जो एक लाइट है, जो एक रोशनी होती है, अच्छे नागरिक की जो खूबियाँ हैं, जहाँ भी हम जाएंगे तो हम उस अच्छे नागरिक की खूबियों को अपने साथ लेकर जाएंगे, और उस जगह जहाँ पर हम जाएंगे उन खूबियों को वहाँ पर फैलाएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक पार्ट इसका पूरा हो गया चैप्टर का, सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। कहते हैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी के जरिए हमें कुछ बताने की कोशिश की गई है। सुनते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स। ये कह रहे हैं कि एक कहानी है, अ स्टोरी इज टोल्ड, एक कहानी बताई गई है। किसकी है कहानी? ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की कहानी बताई गई है। दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल, जो कि जब घटित हुई उनके साथ में, ऑफ हिज ट्रेवल्स, यानी जब वो अपनी यात्रा पर निकले हुए थे, कि जब वो अपनी यात्रा पर निकले हुए थे उस दौरान उनके साथ में कहानी, एक घटना घटित हुई थी, वो कहानी यहाँ पर बताई गई है। ही केम टू अ विलेज, कहानी है कि गुरु नानक एक गांव में आए। बिसाइड्स हिम, उनके साथ में, बिसाइड्स हिम यानी उनके साथ में, उनके अलावा, हिज डिसाइपल, उनके एक शिष्य थे, मर्दाना, यानी गुरु नानक के साथ में उनके अलावा, बिसाइड हिम यानी उनके अलावा, उनके साथ में उनके शिष्य मर्दाना भी थे। ऑल्सो केम टू द विलेज, जो कि उनके साथ में गाँव आए थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखें, दे वांटेड टू स्टे देयर, दे वांटेड, उन्होंने चाहा, टू स्टे देयर, उस गांव में रहने के लिए, फॉर द नाइट, रात में, कि रात का समय हो गया था और गुरु नानक और मर्दाना ने उस गांव में रात ठहरने की सोची। बट द विलेजर्स वर र्यूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन जो गांव वाले थे, जो ग्रामीण लोग थे, वर र्यूड, वो बहुत ज्यादा, र्यूड माने जो आप इससे बोलें बुरा बर्ताव करने वाले थे। र्यूड बुरा बर्ताव वाले होते, जो गुस्से वाले लोग होते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं। एंड इनहॉस्पिटेबल, और जो मेहमान नवाजी नहीं करना जानते, वो ऐसे लोग थे। यानी गांव जो ग्रामीण लोग थे बहुत ज़्यादा र्यूड थे, बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करने वाले थे। एंड इनहॉस्पिटेबल, और मेहमान नवाजी नहीं करना जानते थे।
एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनी वेयर इन द विलेज। उन्होंने ये किया कि वुड नॉट लेट देम स्टे, कि उन गांव वालों ने मर्दाना और गुरु नानक को नॉट लेट देम स्टे, उनको नहीं ठहरने दिया, यहाँ तक कि गांव में भी नहीं ठहरने दिया, एनी वेयर किसी भी जगह, इन द विलेज गांव में, कि उन्होंने गांव में किसी भी जगह उन दोनों को नहीं ठहरने दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना वर फोर्स्ड, उनको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि गांव में तो कहीं नहीं ठहर सके वो, तो वर फोर्स्ड के वो दोनों मजबूर हो गए क्या करने के लिए, टू स्पेंड द नाइट, रात गुजारने के लिए, इन दी ओपन, खुले हुए में, के खुले आसमान के नीचे ये दोनों रात गुजारने के लिए मजबूर हो गए। एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, जब वो गांव से जाने लगे, ठीक है, सुबह में जब वो गांव से जाने लगे, तो कह रहे हैं कि गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, क्या कहा, बहुत अच्छी बात है, सुनेंगे। I pray that the people of this village may always stay in this village. I pray, मैं ये दुआ करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ that कि the people of this village, के इस गांव के लोग may always stay in this village, हमेशा इस गांव में ही रहने चाहिए। गुरु नानक ने जाते समय कहा कि मैं ये दुआ करता हूँ खुदा से कि इस गांव के लोग हमेशा इस गांव में ही रहने चाहिए। मर्दाना वाज समवाट पजल्ड, पजल्ड माने परेशान होना, कि मर्दाना वाज समवाट पजल्ड एट दिस, कि मर्दाना इस बात को सुनकर थोड़ा परेशान हुआ, बट सैड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा, लेकिन परेशान ज़रूर हुआ। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज, अगली रात वो एक दूसरे गांव में आए। वेयर दे मेट विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, रिसेप्शन माने वेलकम के साथ में, है ना, ये कह रहे हैं वेयर, जहाँ पर दे मेट उनको मिला, विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, बहुत अच्छा वेलकम, बिल्कुल अलग ही जो है उनका वेलकम किया गया, अलग तरीके से वेलकम किया गया। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, यानी विलेजर्स ने उनका इस्तकबाल किया, वेलकम किया। ट्रीटेड दैम काइंडली, उनके साथ में, ट्रीट माने बर्ताव करना, काइंडली माने जो है काइंडली यानी शराफत के साथ में, कि उनका बहुत ज़्यादा शराफत के साथ में बर्ताव किया। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, फाउंड देम अ प्लेस, और उनको एक जगह दी, टू स्टे ठहरने के लिए, फॉर द नाइट रात में, कि रात में ठहरने के लिए उनको एक अच्छी जगह दी, उनका वेलकम किया, और बहुत ही काइंडली, बहुत ही शराफत के साथ में, अच्छाई के साथ में, खुले दिल के साथ में उनका बर्ताव किया। ट्रीट माने बर्ताव करने के आते हैं। एंड गेव फूड टू ईट, और उनको खाने के लिए खाना भी दिया उन लोगों ने। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, और सुबह में, इन द मॉर्निंग सुबह में, एज गुरु नानक एंड मर्दाना, गुरु नानक और मर्दाना, वर लिविंग गांव छोड़कर जैसे जा रहे थे, गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने जाते समय कहा, क्या कहा, ये भी बात याद रखने लायक है, सुनेंगे, कि आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, कि मैं आई प्रे, मैं ये दुआ करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, के इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन, वो नहीं रहने चाहिए, रिमेन पहले भी वर्ड आया था, रिमेन माने रहना, कि मैं ये दुआ करता हूँ कि इस गांव के लोग नहीं रहने चाहिए, इन देयर विलेज, अपने गांव में, बट मे बी स्कैटर्ड, बल्कि वो फैल जाने चाहिए, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, कि यहाँ के इस गांव के लोग इस गांव में नहीं रहने चाहिए, बल्कि वो देश के कोने कोने में, स्कैटर्ड माने फैलना चाहिए, ठीक है। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन ये बात मर्दाना के लिए बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि पहली वाली बात पर तो मर्दाना चुप रह गए थे, बट दिस वाज टू मच, ये बात बहुत ज़्यादा हो गई थी मर्दाना के लिए। ही प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट के माने विरोध करने के आते हैं, कहते हैं कि ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया, भाई, और उसने कहा कि भाई क्यों, ही सेड टू गुरु नानक, गुरु नानक से, कि उसने गुरु नानक से एक वर्ड क्या था, भाई, कि ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली एंड फॉर मिसफॉर्च्यून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, ये उसने कुछ सवाल किया गुरु नानक से। मर्दाना के जो मर्दाना का सेंटेंस है, क्या स्टेटमेंट है उसका, कि डू यू प्रे, कि ए गुरु नानक, ए मेरे गुरु, डू यू प्रे, क्या तुम दुआ करोगे, क्या तुम प्रार्थना करते हो, फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल, ये कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ों की क्या तुम दुआ कर रहे हो, फॉर गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों के लिए, फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, वो ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमसे बुरा बर्ताव किया, बैडली माने बुरा और ट्रीट माने बर्ताव करना, कि जिन लोगों ने हमसे बुरा बर्ताव किया उन लोगों के लिए तुम अच्छी चीज़ों की दुआ कर रहे हो। एंड फॉर मिसफॉर्च्यून्स, मिसफॉर्च्यून्स माने जो है बुराई के लिए दुआ करना, एंड मिसफॉर्च्यून
और तुम बुरी चीज़ों के लिए दुआ कर रहे हो, मिसफॉर्चून बुरी बातों के लिए ले लेंगे, बुरी चीज़ों के लिए ले लेंगे, एंड मिसफॉर्चून और तुम बुरी चीज़ों के लिए दुआ कर रहे हो, फॉर दोज उन लोगों के लिए वो ट्रीट अस वेल जिन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, यानी जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया तुम उनके लिए तो जो है बुरी दुआ कर रहे हो, और जिन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया है उनके लिए बहुत अच्छी दुआ कर रहे हो। तो ऐसा क्यों? You should have prayed for those inhospitable villages to be scattered over the country। एक सलाह भी दी मर्दाना ने अपने गुरु को, क्या कहा कि you should have prayed, कि तुम्हें दुआ करनी चाहिए थी, for those inhospitable villagers, उन बेवकूफ़ विलेजर्स के लिए। इनहोस्पिटेबल यानी उन विलेजर्स के लिए, उन गाँव वालों के लिए, इनहोस्पिटेबल जो कि इनहोस्पिटेबल हैं, जिन्होंने हमारे अच्छे से मेहमान नवाजी नहीं की। क्या दुआ करनी चाहिए थी? कि टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, कि वो देश के कोने कोने में फैल जाने चाहिए। एंड फॉर दीज गुड पीपल, और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए तुम्हें दुआ करनी चाहिए थी। क्या? कि टू रिमेन कंफर्टेबल वेयर दे आर, कि रिमेन कंफर्टेबल, कि वो आराम से रहते रहें, वेयर दे आर जहाँ वो रह रहे हैं, कि तुम्हें इस तरह से दुआ करनी चाहिए थी। लेकिन गुरु नानक की कुछ स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं गुरु नानक? नो, नहीं, ऐसा नहीं है। रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने कहा, गुरु नानक ने कहा कि ऐसा नहीं है। It is better for those inhospitable and selfish people to stay in one place where they can do harm in one place only। देखो बहुत अच्छी बात कही है, कहते हैं गुरु नानक, it is better for those inhospitable and selfish people, कि ये बेहतर होगा, it is better, ये बात बेहतर होगी, for those inhospitable, वो बुरा बर्ताव करने वाले लोगों के लिए, and selfish और स्वार्थी लोगों के लिए, कि टू स्टे इन वन प्लेस, कि वो एक जगह ठहरे रहें, वेयर दे कैन डू हार्म, जहां वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन वन प्लेस ओनली, केवल एक जगह में ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी जो लोग बुरे हैं तो उन्हें एक जगह रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे तो केवल वो उसी जगह में नुकसान पहुंचाते रहें। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वे बेवकूफ़ और स्वार्थी लोग, बेकार लोग, बुरे लोग अगर दूसरी जगह चले गए, इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, अगर वो दूसरी जगह चले गए, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस, एन इविल इन्फ्लुएंस, कि वो अपने साथ में एक बुरा प्रभाव लेकर जाएंगे, ऑल थ्रू द कंट्री, पूरे देश में, कि वो बुरे लोग तो हैं ही, तो जहाँ कहीं भी वो जाएंगे वहाँ पर ही वो बुराई फैलाएंगे, इविल इन्फ्लुएंस, बुरा प्रभाव डालकर छोड़ कर आ जाएंगे। नाउ दीज गुड पीपल, अब अगर हम इन अच्छे लोगों की बात करें, विद वूम वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हमने रात गुजारी है, जो पिछली रात जिनके साथ हम लोग थे, आर टू गुड, वो बहुत अच्छे लोग थे, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, और ये कह रहे हैं कि उन जो एक जगह है उसमें उनको रहना चाहिए, कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को एक जगह में रहना चाहिए। तो गुरु नानक कहते हैं कि दे हैव समथिंग, बल्कि अच्छे लोगों को क्या करना चाहिए? दे हैव समथिंग विच नीडेड एवरीवेयर, कि अच्छे लोगों को देश के कोने कोने में फैल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे हैव समथिंग, क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज़ है, विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, जिसकी ज़रूरत हर जगह है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं वो देश के कोने कोने में फैल जाने चाहिए, और जो बुरे लोग हैं वो एक जगह रहने चाहिए, ताकि उनका बुरा प्रभाव दूसरे लोगों पर ना पड़ सके। कह रहे हैं कि अच्छे लोगों के बारे में बात करते हैं कि देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट फॉर अदर्स। देयर इन्फ्लुएंस, उनका जो अच्छा प्रभाव है, एंड देयर कैरेक्टर, और उनके जो अच्छे आचरण है, विल बी ऑफ बेनिफिट, वो फायदेमंद हो जाएंगे, टू अदर्स, दूसरे लोगों के लिए भी। यानी जब अच्छे लोग दूसरे लोगों से मिलेंगे जाकर तो शायद उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वेयर एवर दे गो, जहाँ कहीं भी वो जाएंगे, हैंस, इसलिए दे ओट टू बी स्कैटर्ड, उनको फैल जाना चाहिए, सो दैट, ताकि दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि उनकी जो लाइट है, उनके साथ जो उनकी अच्छाई है वो दूसरी जगह तक भी पहुंच सके, है ना। टेक माने जाना, उनकी अच्छाई दूसरी जगह जा सके। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आपको। देखते हैं कि नाउ वी हैव टू सी टू इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। कह रहे हैं कि नाउ वी हैव टू सी, कि अब हमें ये देखना होगा, अपने आप पे भी हमें ये निगाह रखनी होगी, दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, कि हम एक ऐसे सिटीजन के रूप में, एक ऐसे नागरिक के रूप में ग्रो करें, आगे बढ़ें, दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ अवर कैरेक्टर, कि लोग हमारे जो एक आचरण है उससे रोशनी ले सकें, उससे अच्छाई ले सकें, एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, और हमारा अच्छा प्रभाव हर जगह पड़ना चाहिए।
कि अब हमें अपने आप पर भी गौर करना चाहिए कि हमें अच्छे नागरिक के रूप में बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, ताकि लोग हमसे हमारे आचरण की, हमारे कैरेक्टर की हमेशा लाइट माने अच्छाई को ले सकें। एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, और जहाँ कहीं हम जाएं हमारा अच्छा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। वी डोंट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस। वी डोंट विश, हमें नहीं सोचना चाहिए, टू हैव द सोर्ट ऑफ द कैरेक्टर, इस तरह का आचरण रखना, यानी सोर्ट माने टाइप या इस तरह का, कि हमें इस तरह का आचरण नहीं रखना चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे वन प्लेस, के लोग हमें एक जगह पर बस एक जगह रखना पसंद करें, कि विल मेक पीपल वांट अस, के लोग ये चाहें टू स्टे, के वो हमें रख सके इन वन प्लेस, एक जगह पर। यानी हम इतने बुरे ना बन जाएं कि लोग हमसे मिलना बंद कर दें या दूसरे लोगों से मिलने के लिए भी वो हमें जो है मना कर दें। जैसे कि बुरे लोगों को कहाँ रखा जाता है? जेल में। क्यों? ताकि वो हर जगह बुराई ना फैलाते फिरे। जो कातिल होते हैं, कातिल को कहाँ रखते हैं? जेल में, ताकि दूसरों का कत्ल ना कर दे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए, ऐसा बनने की हमें विश भी नहीं करनी चाहिए, इच्छा भी नहीं करनी चाहिए कि लोग हमें एक जगह पर रखने के लिए मजबूर हो जाएं। एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और दूसरे लोगों से हमें मिक्स करने के लिए, यानी दूसरे लोगों से मिलने के लिए भी हमें मना कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि बुरे लोगों से लोग ज़्यादातर बच जाते हैं या उन दूसरे लोगों को भी बचा लेते हैं। ठीक है, इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, कहते हैं कि अगर हम अच्छे नागरिक होंगे, वो विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, तो हम अपने देश की सेवा करेंगे। सर्व माने सेवा करना, अपने देश की हम सेवा करेंगे। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस, और हमें हर जगह अपनी अच्छाई को लेकर जाना होगा। वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे। एंड नॉट डार्कनेस, और अपने साथ अंधेरा नहीं लेकर जाएंगे। कि अगर हम अच्छे नागरिक होंगे तो जहाँ कहीं भी हम जाएंगे अपने साथ में अच्छाई को ही लेकर जाएंगे, नॉट डार्कनेस, जो है बुराई को या अंधेरे को नहीं लेकर जाएंगे। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, और हमारा जो इन्फ्लुएंस होगा, जो हमारा प्रभाव होगा ऑन अदर्स, दूसरे लोगों पर, मस्ट बी फॉर गुड, वो अच्छाई के लिए होगा, यानी हमारा अच्छा प्रभाव ही दूसरे लोगों पर पड़ेगा। एंड नॉट फॉर बैड, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छे होंगे तो हमारा प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। आवर लाइव्स मस्ट बी सच दैट वेयर एवर वी गो, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए दैट कि वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाएं, कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम जाएं। एंड वेयर एवर वी लिव, जहाँ कहीं भी हम रहें, अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद दैम, ये कह रहे हैं कि अदर पीपल, जो दूसरे लोग हैं, विल बी द बेटर, के वो बेहतर हो सके, फॉर आवर हैविंग बीन विद दैम, हमारा उनके साथ रहने की वजह से, कि जहाँ कहीं भी हम जाए, जहाँ कहीं भी हम रहें, जिनके साथ भी हम रहें, तो हमारे रहने की वजह से जो दूसरे लोग हैं वो कैसे हो जाएं? विल बी बेटर, के वो भी बेहतर बन सकें। क्यों बन सके बेहतर? फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, क्योंकि हम उनके साथ में रह रहे हैं, कि हमारे उनके साथ में रहने की वजह से दूसरे लोग भी अच्छे हो जाने चाहिए। अ गुड सिटीजन इज़ अ सेंटर ऑफ लाइट, बहुत अच्छी बात कही है। अ गुड सिटीजन इज़ अ सेंटर ऑफ लाइट, के एक अच्छा नागरिक एक अच्छाई का सेंटर होता है। गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, इज़ अ सेंटर ऑफ लाइट, लाइट का माने अच्छाई के हम ले रहे हैं, कि अच्छाई का एक सेंटर होता है। ठीक है, वेयर एवर, जहाँ कहीं ही लिव्स, वो रहता है, जहाँ कहीं भी एक अच्छा नागरिक रहेगा वो हमेशा अच्छाई का सेंटर बनकर रहेगा। एंड वाट एवर ही इज डूइंग, और जो कुछ भी वो काम करेगा वो अच्छाई के साथ ही करेगा। कहते हैं द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन अ कंट्री द मोर एनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज अ होल, ये कह रहे हैं द ग्रेटर नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स, के जितने ज़्यादा अच्छे नागरिक रहेंगे इन अ कंट्री, किसी देश में, कि किसी देश में जितने अच्छे नागरिक रहेंगे, द मोर एनलाइटेंड विल द कंट्री, देश इतना ही खुशहाल हो जाएगा। बी एज अ होल, और फिर पूरा का पूरा, यानी पूरा का पूरा देश इतना ही खुशहाल होगा, इतना ही अच्छा होगा जितने के उसके नागरिक अच्छे होंगे। जितने ज़्यादा नागरिक अच्छे होंगे देश भी इतना ही अच्छा बनता चला जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर, हम में से सभी लोग, और विल बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, या तो हम सब के सब जो हैं अपने देश के नागरिक हैं, और विल बी, या फिर हम अपने देश के नागरिक बनेंगे, या तो हम हैं नागरिक या हम सब के सब होंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स व्हाट एवर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स और बैड वंस, तो ये कह रहे हैं कि हम नागरिक हों या नागरिक बन रहे हों, जो भी है,
तो कह रहे हैं बट लेकिन वी हैव टू मेक अप अवर माइंड, हमें अपने दिमाग में बात रखनी चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए हमें कि वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, कि हम अच्छे नागरिक बन रहे हैं और बैड वंस, या हम बुरे नागरिक बन रहे हैं। ठीक है, या तो हम बड़े हो गए होंगे तो हम नागरिक हैं, और अगर अभी हम छोटे हैं या हम जो है दूसरे देश से आए हुए हैं या इस तरह की जो हैं, यानी नागरिक नहीं है बल्कि क्या विल बी, नागरिक बन जाएंगे अपने देश के। तो ये कह रहे हैं लेकिन हमें दिमाग में ख्याल रखना चाहिए कि वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन और बैड वंस, हम अच्छे नागरिक बनने की तरफ जा रहे हैं, बुरे नागरिक बनने की तरफ जा रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड, हमें ये डिसाइड करना होगा, हमें ये फैसला लेना होगा, वेदर वी शैल लिव सच लाइव्स दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइव्स एंड वर्क और द वर्स। ये कह रहे हैं कि हमें फैसला लेना होगा वेदर के वी शैल लिव सच लाइव्स, कि हमें इस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए दैट आवर कंट्री, के हमारा देश, हमारा मुल्क विल बी द बेटर, वो बेहतर बन सके, फॉर आवर लाइव्स, हमारे रहने की वजह से, एंड वर्क, और हमारे काम करने की वजह से, और द वर्स, या फिर वो बुरा बन रहा है। कि हमें ये फैसला लेना चाहिए कि जो कुछ हम काम कर रहे हैं या जहाँ हम रह रहे हैं, कि हमारे रहने की वजह से हमारा देश बेटर हो रहा है, वर्स या फिर बुरा होता जा रहा है, हमें ये सोचते रहना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें ये कल्पना करने की कोशिश करनी चाहिए कि व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ एवरीवन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम वे एज वी डू। कह रहे हैं कि वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें ये बात सोचनी होगी और हमें ये बात जानने की कोशिश करनी होगी। कह रहे हैं कि व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, कि हमारा देश कैसा हो जाएगा, इफ़ एवरीवन लिव्ड एंड एक्टेड, अगर हर इंसान रहे, लिव माने रहना, एक्ट माने काम करना, कि अगर हर एक इंसान रहे और काम करे इन जस्ट द सेम वे, बिल्कुल ऐसे ही एज वी डू, जैसा कि हम कर रहे हैं। कि हमें ये बात जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश किस तरह से हो जाएगा अगर सब हमारी तरह काम करें, हमारी तरह रहें। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी बात कही है, एक और एग्जांपल देने की कोशिश की है, देखते हैं। अ चेन इज एज स्ट्रोंग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, अ चेन इज एज स्ट्रोंग, के एक जंजीर, एक श्रृंखला इतनी मजबूत होती है, एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितनी की इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी, कि एक चेन की जितनी सबसे कमज़ोर कड़ी मजबूत होती है, इतनी ही मजबूत वो पूरी चेन होती है। ईच वन ऑफ अस इज़ अ लिंक इन द चेन, हम में से हर एक इंसान, हर एक नागरिक उस चेन का, उस श्रृंखला की एक कड़ी है, एक लिंक है, दैट इज़ आवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। यानी हमारा पूरा का पूरा देश एक जंजीर है, एक श्रृंखला है, और हम लोग उसकी छोटी छोटी कड़ी हैं। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, अगर हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, एंड पुअर सिटीजन, और हम लोग गरीब नागरिक बन जाएंगे, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तब हमारा देश भी पीड़ित हो जाएगा, हमारा देश भी इस पीड़ा से जूझने लगेगा अगर हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। Even though we may try to comfort ourselves with the false idea that it does not make any difference what one person does in such a large country, ये कह रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छी बात कही है, कह रहे हैं कि even though we may try to comfort ourselves, हालांकि हम अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं, कंफर्ट अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं, अपने आप में जो है विचार ला सकते हैं, कैसे, विद द फॉल्स आइडिया, बुरे विचार ला सकते हैं, कि हम अपने आप को बुरे विचारों के साथ में कंफर्टेबल बना सकते हैं, बुरे विचारों के साथ में हम अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं। और वो बुरा विचार क्या हो सकता है, दैट इट डज नॉट मेक एन डिफरेंस, कि क्या फ़र्क पड़ता है ना, क्या डिफरेंस माने फ़र्क, मेक माने बनाना, कि क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट वन पर्सन डज इन अ सच लार्ज कंट्री, कि एक इंसान जो कि एक बहुत बड़े देश में है, वेयर सो मैनी पीपल लिव, यानी एक ऐसा देश, एक ऐसी कंट्री जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर वो अपने मन की करता है, अगर वो इंजॉय करता है पूरी तरीके से, तो क्या फ़र्क पड़ता है इतने बड़े देश में। ठीक है, तो अगर कोई इस बुरे विचार के साथ में अपने आप को कंफर्टेबल बना लेता है तो उसकी गलती है। कहते हैं कि बट, कह रहे हैं
कि बट इफ़ वन कैंडल्स गोज आउट, कि अगर एक भी मोमबत्ती कहीं से बुझी, यानी एक पूरा का पूरा घर है पूरा देश, तो ये कह रहे हैं कि इस पूरे देश में से अगर एक भी मोमबत्ती एक भी कैंडल कहीं से भी बुझती है, देन इन दैट वन प्लेस देयर इज डार्कनेस, तो फिर उस जगह में डार्कनेस यानी अंधेरा हो जाएगा, कि उस जगह में ही अंधेरा हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ लाइट, रोशनी की जगह, यानी वहाँ का प्रकाश खत्म हो जाएगा, वहाँ की रोशनी खत्म हो जाएगी और उस जगह पर अंधेरा हो जाएगा। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, इट इज़ ओनली, ये केवल तभी होगा जबकि सारी की सारी कैंडल, सारी मोमबत्तियां बर्न ब्राइटली, अच्छे से जलेंगी, दैट द होल हाउस विल बी द फुल ऑफ लाइट, तब पूरा का पूरा घर रोशनी से भरेगा। ये तभी मुमकिन हो सकता है किसी देश को अच्छा बनाने के लिए जबकि उस देश की सारी मोमबत्तियां यानी सारे नागरिक अच्छे बने रहें। तो एग्जाम्पल दिया है कि जब सारी मोमबत्तियां अच्छे से जलती रहेंगी तो पूरा का पूरा घर रोशनी से भर जाएगा। ईच ऑफ अस, हम में से हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति, देयरफॉर, इसलिए, हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हमें अच्छा बनना चाहिए। वी मस्ट सी दैट आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट अ वीक वन, वी मस्ट सी, हमें ये बात जाननी चाहिए, दैट आवर पार्टिकुलर लिंक, के हम जो एक पार्टिकुलर लिंक है, हम जो एक कड़ी हैं, इन द चेन में, श्रृंखला में, इज़ नॉट वीक वन, हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, कि हमें अपने आप का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो एक चेन की कड़ी बने हुए हैं तो हम उस चेन की कमज़ोर कड़ी नहीं बनने चाहिए। कह रहे हैं कि व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, और अच्छे से समझाया है, एक एग्जांपल और लिया है ओलंपिक गेम का। कहते हैं कि व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन इन 1948, ये कह रहे हैं कि 1948 में जब लंदन में ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए, हेल्ड माने आयोजित करना, कि जब ओलंपिक गेम 1948 में लंदन में आयोजित किए गए, तो कह रहे हैं एज फिल्म वाज कैरीड, कैरीड माने लेकर आना, फिल्म माने मशाल, कि एक मशाल को लेकर आया गया टू लंदन, लंदन की तरफ, फ्रॉम ग्रीस, यूनान से, कि यूनान से, ग्रीक से एक मशाल लंदन की तरफ लाई गई। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, ये कह रहे हैं कि ग्रीस क्या है, तो कहा है कि ग्रीस ये वही जगह है, वेयर द ओलंपिक गेम्स, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, बहुत समय से आयोजित किए जा रहे हैं, कि ग्रीस ये वही देश है जहाँ ओलंपिक गेम बहुत समय से आयोजित किए जाते हैं। कहते हैं यानी जो ग्रीक देश है वहाँ बहुत समय से ओलंपिक गेम को आयोजित किया जाता रहा है। दिस फ्लेम वाज कैरीड बाय अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर, रिले माने एक जो लंबी श्रृंखला होती है, कि दिस फ्लेम, इस मशाल को, वाज कैरीड लाया जाता था, बाय अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, यानी जो धावक हैं, रनर माने धावक, धावकों की एक बहुत बड़ी एक श्रृंखला होती थी, वो पूरी की पूरी श्रृंखला इस मशाल को लेकर आती थी। ठीक है, कह रहे हैं कि राइट अक्रॉस द यूरोप, यानी यूरोप से, कि यूरोप में ये एक चलन था कि जहाँ कहीं भी ओलंपिक गेम हुआ करते थे पूरे यूरोप में, तो ये एक बहुत बड़ी यानी भागने वालों की, रनर्स की, धावकों की एक चेन बनती थी और वो चेन इस मशाल को लेकर चला करती थी। अब काम क्या होता था वो बताया है, ईच रनर, के हर एक धावक, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, के हर एक धावक एक लाइटेड यानी एक जली हुई मशाल लेकर आता था। रेन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, फिर वो दौड़ता था अपनी इस जली हुई मशाल के साथ में, सर्टेन डिस्टेंस, एक यानी निश्चित दूरी दौड़ता था, टिल ही केम टू अ प्लेस, फिर वो एक ऐसी जगह पर आ जाता था, वेयर अ फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जहां पर एक फ्रेश रनर उसका वेट किया करता था। इसका मतलब आप थोड़ा सा अपनी भाषा में ऐसे समझें कि एक मशाल हुआ करती थी ओलंपिक में, जहाँ पर कहीं भी किसी भी देश में अगर ओलंपिक गेम हुआ करते थे तो वहाँ पर एक मशाल को ले जाया जाता था, यानी सबके लिए एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक निश्चित दूरी हुआ करती थी, एक को यहाँ खड़ा कर दिया, दूसरे को उस जगह, तीसरे को उस जगह, एक सर्टेन डिस्टेंस पर इनको खड़ा किया जाता था, जो रनर्स हुआ करते थे, जो भागा करते थे मशाल को लेकर। तो एक ने मशाल जलाई, वो दूसरे के पास गया तो वहां पर तो दूसरा खड़ा हुआ है, उसकी वो अपनी मशाल जलाया करता था, उसके मशाल से जो मशाल को लेकर आया है, उसकी मशाल पहले से जली नहीं होती थी, बल्कि वो तो अपनी मशाल को बुझी रहती थी, लेकिन जो मशाल को भागकर लेकर आया है उसके पास, वो उसकी मशाल से अपनी मशाल को जलाकर फिर भागता था, फिर वो तीसरे के पास गया तो तीसरे वाले की मशाल बुझी हुई थी क्योंकि वो तो फ्रेश खड़ा है उसको लेकर, फिर वो दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथी से ऐसे मशाल को आपस में जलाते रहते थे और उसको लेकर आगे बढ़ते रहते थे।
ठीक है, इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखें, द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च। ये कह रहे हैं जो न्यू रनर है यानी जो नया भागने वाला होता था, लिट हिज टॉर्च, वो अपनी मशाल को जलाता था, फ्रॉम द वन, उसकी मशाल से, दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो उसके पास लाया है, यानी जो उसके पास वो मशाल लेकर आया है उसकी मशाल से अपनी मशाल को वो जलाया करता था। एज सुन एज ही हैड डन दिस, यानी ये सब होता रहता था, ही सेट आउट टू रन, और फिर वो उसको मशाल को जलाकर, सेट आउट माने रवाना, यानी वहां से निकल जाना, कि वो वहां से जो है फौरन रवाना हो जाता था, अपनी मशाल को जलाया और फौरन वहां से चला गया। विद हिज लाइटेड टॉर्च, यानी अपनी जलती हुई मशाल को लेकर, टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, और फिर उसके आगे नेक्स्ट रनर उसका इंतजार कर रहा होता है, यानी वही है, एक के बाद एक, दूसरे के तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, यानी फिर वो उसके पास एक फ्रेश टॉर्च हुआ करती थी, ऐसी रहती थी सबके पास में। विच ही इन द टर्न, ये कह रहे हैं कि विच ही इन द टर्न, फिर उसके बाद में उसकी बारी आती थी, टर्न माने बारी आना, एक के बाद दूसरे की बारी आना, तो जब उसकी बारी आती थी तीसरे की, तो वो क्या करता था, लिट फ्रॉम द वन ब्रोड टू हिम, यानी फिर वो उसकी मशाल से अपनी मशाल जलाता था, ब्रोड टू हिम, जो उसके पास लाई गई है मशाल। ठीक है, इसको अपने दिमाग में आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। एंड सो फ्रॉम द रनर द फिल्म वाज कैरिड टिल इट रीच्ड लंदन, ये कह रहे एंड सो, और इसी तरह से मशाल बढ़ती रहती थी, फ्रॉम रनर द फिल्म वाज कैरिड, और रनर के द्वारा, यानी जो धावक है जो भाग रहे हैं उनके द्वारा मशाल लाई जाती थी, टिल, यहाँ तक कि इट रीच्ड लंदन, यहाँ तक कि मशाल ऐसे ही भागते भागते लोग लंदन तक ले आए थे। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, जो लास्ट में मशाल जिसके पास थी, जो लास्ट वाला बंदा खड़ा हुआ होगा अपनी जगह पे, कह रहे हैं फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वाज लिट द फायर वेयर, कह रहे हैं कि विच बर्न्ड ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन। ये कह रहे हैं फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, और जो लास्ट वाली टॉर्च होती थी जो बिल्कुल लास्ट में जलाई जाती थी, वाज लिट द फायर, उसमें आग जलाई जाती थी, यानी उसको रोशन किया जाता था, मशाल को जलाया जाता था, विच बर्न ऑल द टाइम, और फिर ये वाली मशाल जलती रहती थी पूरे समय, द गेम्स वर गोइंग ऑन, जब तक कि वो गेम चलते रहते थे, यानी जो लास्ट की मशाल होती थी उस मशाल को बाकायदा वहाँ पर लगा दिया जाता था। अब भागना तो है नहीं क्योंकि लंदन ये लोग आ गए हैं, तो उसको जला दिया जाता था, जब तक गेम चलते रहते थे मशाल जलती रहती थी। ऑल्दो नथिंग वाज सेड अबाउट इट, हालांकि इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई, एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, और ना ही कोई नाम कहीं पर कोई मेंशन हुआ है, लिखा हुआ दिखाई दिया है। एट वन प्लेस देयर वाज एन एक्सीडेंट, लेकिन फिर भी ये मानकर चलते हैं कि एक जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ, एक इंसिडेंट एक जगह पर हो गई थी, एक घटना घट गई थी। क्या घटना थी वो बताते हैं। वन रनर व्हेन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू अ फ्रेश रनर, कि जब एक रनर दूसरे रनर को, अब जो फ्रेश रनर है उसको अपनी मशाल दे रहा था, वन रनर, एक रनर, व्हेन हैंडिंग ओवर, सौंप रहा था, हिज टॉर्च, अपनी मशाल को, टू अ फ्रेश रनर, एक दूसरे फ्रेश रनर को, तो क्या हो गया था उस समय, लेट इट गो आउट, तो वो बुझ गई थी, यानी वो उसको देता था ना दूसरा तीसरे को मशाल, ऐसे पांचवे को ऐसे, तो वो मशाल लेट इट गो आउट, वो बुझ गई थी। हाउ अशेम्ड ही मस्ट हैव बीन, तो वो कितना शर्मिंदा हुआ होगा, हालांकि ये नियम था कि मशाल को बुझने नहीं देना, तो जब वो बुझ गई होगी तो हाउ अशेम्ड ही मस्ट हैव बीन, वो कितना शर्मिंदा हुआ होगा इस बात पर। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, कि उसने मशाल को बुझने दिया, कितना शर्मिंदा हुआ होगा। ही हैड ब्रोकन द चेन, और उसने जो एक पूरी श्रृंखला होती थी तो उसने उस चेन को पूरी तरह से तोड़ दिया था। ईच वन ऑफ अस, इसी तरह हम में से हर एक इंसान, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल को छोड़ते हैं, हैज़ अ फिल्म टू कैरी, हमारे पास एक फिल्म होती है, एक मशाल होती है, टू कैरी, जिसको हमें आगे बढ़ाना होता है, आगे लेकर जाना होता है, विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, और फिर उस मशाल को हमें इसी तरह से दूसरों को देना है, यानी जो नॉलेज, जो स्किल, जो आचरण हमारे होंगे तो हमें दूसरों को भी अच्छाई, जो हमारे अंदर अच्छाई है दूसरों के ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, दूसरे लोगों को भी अच्छा बनाना चाहिए। वी हैव बीन गिविंग नॉलेज एंड स्किल्स, कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें नॉलेज दी जाती है, एंड स्किल्स, और हमें स्किल्स दी जाती है, हमें फन दिए जाते हैं, हमें हुनरमंदी दी जाती है, स्किल्स होती है हमारे पास, कुशलता होती है हमारे पास, सब चीज़ हमें दी जाती है। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग दैम, फिर हमें इनको पास करना होता है बाय यूजिंग दैम, इनका इस्तेमाल करते हुए, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने मुल्क की सेवा में, कि अपने मुल्क की सेवा करते हुए हमें इन अच्छाइयों को आगे बढ़ाना होता है। इफ़ वी डोंट यूज़ दैम, अगर हम उनका यूज़ नहीं करते, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस मशाल को बुझने दे रहे हैं।
यानी जैसे उसने मशाल को बुझने दिया था तो हम भी क्या कर रहे हैं, फ्लेम गो आउट, हम भी मशाल को बुझने दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, और हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं करना चाहेगा। बट लेकिन इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च, लेकिन अगर हम अपने टॉर्च को, अपने मशाल को अलाइट यानी उसको हम जलाना चाहते हैं, दैट हैज़ बीन गिवन अस, जो हमें दी गई है, यानी हम में से हर एक इंसान को उस मशाल को जलाए रखना है, उस अच्छाई को बनाए रखना है। जो अच्छाई हमारे अंदर दी गई है, जो नॉलेज हमें दी गई है, स्किल्स हमें दी गई हैं, हमें उसे बनाए रखना होगा। वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर, और हमें यह भी ख्याल रखना होगा, टू नो यानी हमें ये जानना होगा, हाउ टू लुक आफ्टर इट, कि हमें किस तरह से इस मशाल की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। एंड वी हैव टू नो, और हमें ये जानना होगा कि हाउ टू होल्ड इट, कि हमें इस मशाल को कैसे पकड़ना है, कैसे होल्ड करना है। एंड वी रन, और कैसे भागना है, यानी हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे मशाल को जलाए रखना है, कैसे मशाल को लेकर भागना है। वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्व्स फॉर सिटीजनशिप, वी हैव टू ट्रेन, हमें अपना आप को ट्रेन करना होगा, फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता में, एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा में, अपने देश की सेवा में और अपने जो है नागरिकता में हमें पूरी तरीके से ट्रेन होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, अपने अधिकार को सीखना पड़ेगा, अच्छाई को, बुराई को, हर चीज़ को हमें सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर बड़ा हो गया है काफ़ी, कोशिश की है कि एक ही चैप्टर में पूरा, एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। अब थोड़ा बोर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।